Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 131 to 140. Let's start from question number 131. In a 3D subshell, all the 5 orbitals are degenerate. What does it mean? Degenerate orbitals का मतलब होता है कि हमारे पास सारे के सारे जो orbitals होंगे वो सेम एनर्जी के होंगे. यहाँ पर 5 orbitals, तो यहाँ पर ऑप्शन सी all the orbitals have same energy, इसका मीनिंग ये हो जाएगा. नेक्स्ट है 132. विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल कैन अकोमोडेट एज मैनी एज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2D तो हमारे पास हो ही नहीं सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर L इक्वल टू 2 होगा फॉर D सबशेल और N यहाँ पे दिया हुआ है 2. तो कभी भी N L से बराबर या कम नहीं हो सकता है. N हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा L से, ऑलवेज. ठीक है. इसके बाद में हमारे पास 3DXY और 3DG(S²), ये हमारे पास एक एक ऑर्बिटल है जो कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. बट 3D सबशेल एक, उसमें 5 ऑर्बिटल्स है. उन 5 ऑर्बिटल्स ईच में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो. तो 3D सबशेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 133. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 2. तो यहाँ पर L इक्वल टू 2 दिया हुआ है. ऑप्शन ए क्या है, इलेक्ट्रॉन मे बी इन द लोएस्ट एनर्जी सेल. लोएस्ट एनर्जी सेल से मतलब है कि N इक्वल टू 1, बट L इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया हुआ है. दैट मीन्स N की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी एटलीस्ट. तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. ये N इक्वल टू 1 नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन इज इन ए स्पेरिकल ऑर्बिटल, यानी कम एस ऑर्बिटल में होगा. तो ऐसा भी जरूरी नहीं है. L इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर ये D ऑर्बिटल में भी हो सकता है. ठीक है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन ms प्लस हाफ. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास आप प्लस हाफ के लिए लेट से क्लॉकवाइज रखें तो क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन की हो. एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो ये माइनस हाफ भी हो सकता है. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन में हैव ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1. तो यहाँ पर L की जो वैल्यू दी हुई होती है 2 है, तो ml की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0. तो यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2, ये L इक्वल टू 2 के लिए ml की वैल्यूज़ हो जाएंगी. तो यहाँ पे -1 इंक्लूड किया हुआ है. दैट मीन्स ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 134. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है. ठीक है. तो यहाँ पर अपने को पूछा गया है द कंसेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग आर इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग द एनर्जेटिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हमारे पास सबसे पहले तो पेनिट्रेशन और शील्डिंग से क्या मतलब है. शील्डिंग हमारे पास इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. तो आउटर मोस्ट शेल पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा इनर इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक शील्ड की तरह बिहेव करेंगे इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और वहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा इस बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो चेंज होती जा रही है. और पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, पेनिट्रेशन का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस के क्लोजर जा पा रहा है थ्रू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स. तो ये दोनों इफेक्ट मेनली किस चीज़ को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन यदि नियरर है या फार अवे है तो हमारे पास उसकी एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट आएगी. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इन दोनों टर्म से अपन एनर्जेटिक ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं. तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है वेव फंक्शन कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़. तो ऐसा हो सकता है जब लेट से यदि अपन वेव फंक्शन की रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपन के पास यदि रेडियल नोड्स अवेलेबल हो तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन हो सकता है. ये दोनों पॉइंट किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ रेडियल्स नोड, जहाँ पर रेडियल फंक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो ये भी ट्रू वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट है रेडियल नोड्स कैन अपीयर इन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमारे पास रेडियल नोड अवेलेबल होंगी. ठीक है.
यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 4 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर से। तो यदि अपन इस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे ये ग्राफ अपने पास किसके लिए 3s सबसेल के लिए, जिसमें रेडियल नोड आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है n माइनस एल माइनस 1 से 3 माइनस 0 माइनस 1 2। इसी ग्राफ को अपन इस फंक्शन के लिए यदि प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों रेडियल नोड्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने पास देखते हैं डी, द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। शेप ऑफ एन ऑर्बिटल जो डिसाइड की जाती है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 135, 4n4py ऑर्बिटल देयर आर नोडल प्लेन। तो हमारे पास यदि py ऑर्बिटल अपन लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर xz प्लेन जो होगा वो हमारा नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, और इस p ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर वो अभी हमारा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो एल के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होते हैं एन माइनस एल माइनस 1 के बराबर होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड को आप समेशन कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 के, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 137, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इलेक्ट्रॉन हैज जीरो क्वांटम मैग्नेटिक नंबर देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 बोला गया है, तो जरूरी इसके लिए एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यदि एल की वैल्यू आप 1 रखते हैं जो कि पी सब शेल के लिए होती है, तब हमारे पास एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है +1 0 -1, यानी यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन 3 ऑर्बिटल्स की आप +1 0 और -1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 की वैल्यू तो आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, बट ये सब शेल या ऑर्बिटल कौन सा है, पी वाला है, पी एक्स पी वाई पी जेड हो सकता है, तो ये हमेशा एस ऑर्बिटल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इन ऑर्बिटल डायग्राम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वोलेटेड। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर वोलेट नहीं हुआ है, क्योंकि ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों अपोजिट स्पिन के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और बोर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही दिया गया था, तो ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन कर सकता है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास है ए डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यहाँ पर डी ऑर्बिटल बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल की बात होती तो एक पी एक्स की बात हो रही होती, तो डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट डी सबशेल की बात करें जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तब यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऐसा अपने को सीक्वेंस ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 138, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल आर वोलेटेड। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वोलेशन हुआ है और हुंड्स रूल का भी वोलेशन हुआ है कि हमारे पास सिंगल सिंगल बनने के बाद में पेयरिंग करनी चाहिए थी, बट बिफोर उसके ही पेयरिंग कर दी, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ दिस एटम। तो यहाँ पे बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बेरिलियम के पास 4, कार्बन के पास 6, तो इनमें अपन बता सकते हैं, बट हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल में आप भरेंगे तो आप इसको आइदर इस तरह से भर सकते हैं या इस तरह से भर सकते हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी क्या है कि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आए, और वो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, जो भी इनिशियल इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है उसके जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन में आएगा। तो अपन हाइड्रोजन एटम में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 140, द सबशेल दैट अराइजेज आफ्टर एफ सबशेल इज कॉल्ड जी सबशेल। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल इन विच द जी सबशेल फर्स्ट अकर्स। तो हमारे पास देखिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते हैं, तो यहाँ पर एस पी डी एफ और जी। तो जी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अपन बात करें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12 + 1। तो यहाँ पर 2 × 4 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हो जाएंगे यहाँ पर कैलकुलेट करने पे हमारे पास वो हो जाएंगे 9, यदि इन्हें सब शेल की बात करें तो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमारे पास शेल पूछा गया है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो हमारे पास शेल जो होता है वो एन से डिसाइड होता है, और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है n²। अब अपने को n पता करना है, तो l की वैल्यू यदि 4 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 5, क्योंकि l की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 to n-1 होती है। तो n अपने पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसके बेसिस पे 5 का स्क्वायर यानी 25 ऑर्बिटल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।